Don't touch the sand! मूवी की शुरुआत एक ग्रुप ऑफ बॉयज और गर्ल्स के बीच पार्टी से होती है। लेट नाइट एक लड़का केली को ड्रिंक के लिए बुलाता है, लेकिन वो मना कर देती है। थोड़ी देर बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ किस करते हुए देखती है, तो गुस्से में जाके एक ड्रिंक नॉक बैक कर देती है। मिच एक और लड़का सबको बोलता है कि अपने फोन्स हैंड ओवर कर दे ताकि सब पार्टी एंजॉय कर सके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सबको डिस्गस्ट होता है जब वैंस और गिलबर्ट समुंदर से एक बड़ा गुई एग बीच पर ले आते हैं। उस रात सब लोग हंस रहे होते हैं, पी रहे होते हैं और मजे करते हैं। सुबह होती है और केली और मिच सबसे पहले एक शैक में उठते हैं। केली बैल्कनी पर जाकर देखती है कि जॉना उस लड़की के साथ सो रहा है जिसे उसने रात को किस किया था। उसके पीछे वैंस और उसकी गर्लफ्रेंड रॉनी बैठी होती है। मिच केली से सर्फिंग पर चलने को कहता है, लेकिन वो अपसेट होती है और बस घर जाना चाहती है। जब वो बीच पर नजर डालती है तो देखती है कि सब जगह खाली स्लीपिंग बैग्स और टॉवल्स बिखरे हुए हैं। अचानक केली देखती है कि एक बर्ड सैंड के अंदर चली जाती है। डर के मारे केली चीखती है और मार्शा को चिल्लाती है कि वो सैंड पर पैर मत रखे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही मार्शा अपना पैर नीचे रखती है, उसका हाथ भी सैंड में चला जाता है और सब लोग हॉरर में देखते हैं कि वो सैंड के अंदर घुस रही है। वैंस को यकीन नहीं होता और वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए नीचे कूदता है, लेकिन कुछ स्टेप्स लेते ही वो भी फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। जब वो अपना चेहरा उठाता है तो हमें दिखाई देता है कि वो बुरी तरह से इंजर्ड है। बाकी सब डर के मारे देख रहे होते हैं और वैंस भी धीरे धीरे सैंड के अंदर चला जाता है। सब पैनिक करने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जॉना सोचता है कि ये क्विक सैंड है, लेकिन रॉनी कहती है कि ये कुछ और ज्यादा खतरनाक है। वो सब मदद के लिए कॉल करना चाहते हैं, लेकिन तब उन्हें याद आता है कि उनके फोन सब मिच की वजह से ट्रंक में बंद है। उन्हें लगता है कि जब तक वो सैंड पर पैर नहीं रखेंगे और गाड़ी में ही रहेंगे तब तक सब ठीक रहेगा। मिच उन्हें चिल्लाता है कि गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाए, लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि बैटरी डेड है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो वो मदद आने का इंतजार करते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। एक लड़का गिलबर्ट उठता है जो अपने बॉडी को एक बैरल में फंसा हुआ पाता है। वो छूटने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सब उससे चिल्लाते हैं कि वो हिलने की कोशिश ना करे और उसे समझाते हैं कि क्या हो रहा है। मिच और केली डिसाइड करते हैं कि वो शैक के अंदर जाके अपने गम दबाएंगे, जबकि बाकी लोग गाड़ी में ही जलते हुए सूरज के नीचे बैठे रहते हैं। तब केली आसपास देखती है ताकि कुछ हेल्प मिल सके। उसे बस कुछ मैचेस मिलते हैं जो वो अपनी पॉकेट में डाल लेती है। अचानक उन्हें पता चलता है कि बीच पर जो लोग लेटे हुए थे वो सब गायब हो गए हैं। उन्हें समझ आता है कि वो सब सैंड में घुस चुके हैं और वो सब फ्रीक आउट करने लगते हैं, सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। केली बीच पर पड़े बड़े गुई एग की तरफ इशारा करती है जो अब आधा टूट चुका होता है। उसे लगता है कि रात को वो एग हैच हुआ होगा और जो भी अजीब क्रिएचर उसमें से निकला होगा वो सबको मार रहा होगा। सब मिलकर सॉसेजेस उठाते हैं और बीच पर फेंकने का डिसाइड करते हैं ताकि देख सके क्या होता है। पहला सॉसेज तुरंत खा लिया जाता है, लेकिन जब वो दूसरा सॉसेज थोड़ा दूर फेंकते हैं तो कुछ नहीं होता। सबको लगता है कि अगर वो उस जगह के पास पहुंच सके तो वो बचकर निकल सकते हैं, लेकिन वो जगह काफी दूर होती है। लेकिन जॉना डिसाइड करता है कि वो कुछ सर्फ बोट्स का यूज करके वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। जॉना सर्फ बोट का इस्तेमाल करके पिकनिक टेबल तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बोट स्लिप हो जाता है और जॉना लगभग सैंड को छू लेता है। किस्मत से वो अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन उसके पेट पर छोटे छोटे टेंटिकल्स चिपक जाते हैं। वो टेंटिकल्स काफी दर्दनाक होते हैं, लेकिन किसी तरह वो टेबल पर चढ़ जाता है। जॉना एक बनाना उठाता है और देखता है कि जब वो बनाना को आसपास रखे ऐश पर डालता है तो क्रिएचर कुछ नहीं करता। सिर्फ तब होता है जब कोई चीज सैंड पे होती है। उस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए जॉना ऐश पर जंप करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके साथ कुछ नहीं होता। फिर वो सप्लाईज ढूंढता है और अपने दोस्तों की तरफ कुछ ड्रिंक्स फेंकता है। तभी हमें दिखाई देता है कि क्रिएचर सर्फ बोट को मूव करता है ताकि जॉना वापस नहीं जा सके और कार के टायर्स को पंक्चर कर देता है। सब लोग पैनिक करते हैं और समझ जाते हैं कि अब कुछ करना होगा वरना देर हो जाएगी। वो फोन को ट्रंक से निकालने की कोशिश करते हैं बैक सीट्स को पुश करते हुए, लेकिन वो कर नहीं पाते। रॉनी डिसाइड करती है कि वो ट्रंक पर चढ़कर ट्राई करेगी, लेकिन फिर भी ट्रंक को खोल नहीं पाती है क्योंकि उसके पास कुछ पकड़ने के लिए नहीं होता। तब तक केली एक हुक का यूज करती है और रॉनी की मदद करती है और आखिरकार वो ट्रंक को खोलने में सफल हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली रॉनी स्लिप हो जाती है और उसका हाथ क्रश हो जाता है, लेकिन उनके लिए किस्मत अच्छी होती है क्योंकि तभी एक बीच पेट्रोलमैन अपनी कार में वहां आ जाता है और सब लोग रिलीफ महसूस करते हैं। सब चिल्लाते हैं उस आदमी को वार्न करने के लिए, लेकिन वो नहीं सुनता। वो अपनी कार से बाहर आता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि उसके साथ कुछ नहीं होता। पेट्रोलमैन सबको अक्यूज करता है कि वो सब हाई है और उनकी स्टोरी पर विश्वास नहीं करता। पेट्रोलमैन गिलबर्ट के पास जाता है, लेकिन उसे बैरल से निकालने में असफल रहता है। फिर वो कार की तरफ जाता है और शैंडा पर चिल्लाता है कि वो रॉनी की मदद क्यों नहीं कर रही, जो क्लियरली पेन में होती है। केली गुस्से में पेट्रोलमैन पर चिल्लाती है, लेकिन मिच को समझ आता है कि पेट्रोलमैन के बूट्स उसे सेफ रखे हुए हैं।
पेट्रोलमैन उन सब के पास जाता है और उन्हें शैक से बाहर आने को बोलता है। जब वो मना करते हैं तो वो धमकी देता है कि वो उन पर पेपर स्प्रे करेगा। जैसे वो अपना स्प्रे निकालने के लिए झुकता है, उसके कीज गिर जाते हैं। जब वो उन्हें उठाने जाता है, क्रिएचर उसका पैर पकड़ लेता है और वो हिल नहीं पाता। पेट्रोलमैन जल्दी से क्रिएचर पर स्प्रे करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। उसका हाथ ऑलरेडी खा लिया गया होता है। क्रिएचर उसे नीचे खींच लेता है और केली इस मौके का फायदा उठा के पेट्रोलमैन का पेपर स्प्रे उठाती है। मिच सोचता है कि उस टॉवल के साथ रैप्ड फ्लिप फ्लॉप्स पहन के सैंड पर सेफली क्रॉस कर सकता है। वो शैंडा से और टॉवल्स फेंकने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, बैनिस्टर्स उसके आगे से टूट जाते हैं और वो सीधा सैंड पर गिर जाता है। क्रिएचर उसको पकड़ लेता है और उसे मारकर सैंड के नीचे खींच लेता है। ग्रुप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और सब रोने लगते हैं। इस दौरान क्रिएचर ब्रोकन बैनिस्टर को हिलाना शुरू करता है। केली उन्हें पकड़ लेती है और शैंडा को दे देती है। फिर केली जंप करके कार पर चढ़ जाती है और वहां लटक कर अपने आप को संभाल लेती है। जब वो उठी तो शैंडा को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि शैंडा उसके बॉयफ्रेंड के साथ सोई थी। जोना उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता है और अपने किए के लिए माफी मांगता है शैंडा की मदद से। केली रॉनी को फ्री कर देती है और उनके इंजर्ड फिंगर्स को टॉवल से ढक देती है। इस बीच गिलबर्ट बैरल के अंदर और ज्यादा रहने की हिम्मत नहीं कर पाता और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। केली बाकी सबको कहती है कि वो बैनिस्टर का यूज करके टेबल तक पहुंच सकते हैं ताकि जोना की मदद कर सके। वहां से वो दूसरे बैनिस्टर का यूज करके कार तक जा सकते हैं। शैंडा पहले जाती है और सेफली टेबल तक पहुंच जाती है। फिर केली की बारी आती है, लेकिन जब वो टेबल तक जा रही होती है तब हमें दिखाई देता है कि गिलबर्ट का पेट बैरल की वजह से कट गया है और क्रिएचर को उसका खून स्मेल हो जाता है। केली टेबल तक पहुंच जाती है और रॉनी को जल्दी करने के लिए कहती है। जब रॉनी रास्ते पर होती है तो वो गलती से स्लिप हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। केली जल्दी से क्रिएचर पर स्प्रे करती है, लेकिन देर हो जाती है और रॉनी को क्रिएचर ले जाता है। शैंडा अपनी जान बचाने के लिए डेस्परेट होती है और वो भागने की कोशिश करती है। टॉवल्स में रैप्ड पैर के साथ वो कार तक सेफली पहुंच जाती है। केली इस बात से खुश होती है, लेकिन अचानक गिलबर्ट पर क्रिएचर अटैक करता है, जो उसे मारकर उसका बॉडी बैरल के थ्रू खींच लेता है। फिर क्रिएचर अपने टेंटेकल्स से कार को जोर से मारता है, जिससे शैंडा बेहोश हो जाती है। केली को रोते हुए दिखाया जाता है जब वो जोना को पकड़कर बैठी होती है और शाम का वक्त पास आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद शैंडा बेहोश होने के बाद होश में आती है और कार के ऊपर इन्फ्लेटेबल रैफ्ट देखती है। वो रैफ्ट को जमीन पर फेंक कर इन्फ्लेट करती है और उस पर नीचे जाकर केली और जॉन के पास पहुंचती है। फिर शैंडा और केली जोना को कार के पास ले जाते हैं। शैंडा और जोना पहले कार में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब केली कार में वापस आने वाली होती है तभी वो गिर जाती है और पीछे गिरकर जमीन पर होती है। किस्मत से केली इन्फ्लेटेबल रैफ्ट पर गिरती है और जिंदा बच जाती है। अचानक एक बड़ा टेंटेकल जमीन से निकलता है और केली पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन केली उसे डॉज कर लेती है और जल्दी से कार पर चढ़ जाती है। उसे कार के पीछे 2 गैस कैन्स दिखते हैं। वो एक उठाती है, लेकिन तभी क्रिएचर उसे अपने टेंटिकल से छेड़ देता है, जिससे गैसोलीन हर जगह गिरने लगता है। केली जल्दी से दूसरा गैस कैन उठाती है और उसे पूरे सैंड पर गिरा देती है। फिर वो अपने पॉकेट से मैचेस निकालती है और जलाने की कोशिश करती है। तब तक क्रिएचर उस पर फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन केली क्रिएचर्स को आग लगा देती है और वो दर्द से चीखने लगता है। फिर वो जल्दी से कार के अंदर चली जाती है जब क्रिएचर व्हीकल्स को हिलाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। केली अपनी आंखों के सामने देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और वो उस ग्रीफ में टूट जाती है। अगली सुबह लड़कियों को एक आवाज से जगाया जाता है जब कोई विंडो पर नॉक करता है। हर चीज आसपास नॉर्मल लगती है और केली धीरे धीरे सैंड पर कदम रखती है। अब हर चीज वापस ठीक लगती है। एक एम्बुलेंस आ जाती है और केली और शैंडा बीच से थैंकफुल होते हुए निकल जाते हैं कि वो जिंदा है। आखिरी सीन में कैमरा समुंदर की तरफ पैन करता है, जहां हम एक बड़ा क्रिएचर देखते हैं जिसमें टेंटिकल्स होते हैं। वो तेजी से सैंटा मोनिका के एक क्राउडेड बीच की तरफ बढ़ता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।